रात जग कर बिता रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है, जो बुजुर्ग हैं वो उनको जीना मुश्किल हो गया है। आज मैं अपनी इसी फंडामेंटल ड्यूटी के तहत इस पावर हाउस पे मौजूद होकर इस सवाल को खड़ा करता हूं कि अगर दिन में लाइट है तो जो है लाइट चलाना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा, जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो होंगे। क्योंकि जब आप से 3 साल से लगातार इस पावर हाउस से मांग उठी रही हो कि तीसरा फीडर शुरू कर दीजिए, लाइट का जो है बोझ कम हो जाएगा, लेकिन आप उस लाइट के बोझ को कम करने के बजाय केवल लाइट काट दे रहे हैं। ये सरासर गलत है और गलत का विरोध करना हमारा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य का मैं पालन करते हुए इस समस्या को उठा रहा हूं। जिन भाई साथियों, आप देख सकते हैं इस समय हम देवरा फीडर का जो यहाँ पे कंट्रोल लगा हुआ है उसके सामने है, यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है और लिस्ट को मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 18 गांव दर्ज है, यानी पहला गांव है कोंधियारा, एकौनी, बचकपुरा, खड़ियान, आंबा, सदानंदपुरा, ओसा, अतरी, कला, बचपना, देवरा, खुल्ली, बैरी, खीरी, खतिहा, लोकमान का पूरा, चिपौंधा, पिपरहटा, नेचुना, अगवैया और डांडी। इस तरह से 18 गांवों में एक पैनल से बिजली सप्लाई की जा रही है। अब आप समझिए कितना लंबा रेंज हो गया। और इतने बड़े लंबे जो है रेंज में जब लाइट सप्लाई होती है तो कहीं न कहीं पेड़ों से या फिर जो है जहां पर आप देख सकते हैं कि तार ढीले हैं, इस कारण लोकल फॉल्ट आते हैं और बहुत ज्यादा लोड होता है। वहीं एक तीसरा फीडर देखिए ये रखा हुआ है और अगर इसकी लाइन बन जाती है और कहीं से मार्केट से 2-3 गांवों को, 4 गांवों को इसमें से घटा दिया जाए तो लाइट यहां पर संतुलित हो जाएगी और जो फॉल्ट होते हैं, जो लोकल फॉल्ट की वजह से जो है उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, वो परेशानी दूर हो जाएगी। और यही हम आपको दूसरा फीडर दिखाएंगे। इसमें मात्र 11 गांव है, जिसमें कि निरोधा, लोटार, शिवरी, शांतिनगर, सुंदरा, भर्रा और सरहरा, डाही, बड़हा, कैथा, भूखर, यानी यह 11 गांव। ये तो ठीक है, अगर इसी तरह से इसमें 6-7 गांव, खासकर जैसे कोंधियारा है, ये मेन जो बाजार एकौनी है, इन सब गांवों को अगर 5-6 गांव को काट के अलग से एक लाइन बना दी जाए, आप देख सकते हैं तीनों फीडर मौजूद हैं, तो बिल्कुल लाइट की जो समस्या होती है यहाँ के लोकल फॉल्ट की वजह से वह दूर हो जाएगी। इस पर मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप केवल इस आधार पर नहीं बच सकते कि फसलों के कारण लाइट नहीं आ रही है, आप अपना दोष किसी दूसरे पर नहीं मर सकते, क्योंकि लगातार यहां से 3 साल पहले हम लोगों ने आवाज उठाई है, कई बार व्यक्तिगत तौर पर यहां भी आपको पत्र दिया है और आपके ऑफिस में आके एक्शन महोदय तक को पत्र रिसीव कराया है और लगातार यहां से मांग की जा रही है कि तीसरा फीडर का लाइन बनवा दीजिए। पहले कोरोना का बहाना था, फिर फसलों का बहाना था, अब गर्मी है, अब आपके पास समय है, अभी भी अपनी गलती को सुधार लीजिए और इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो लाइट जो है इस इलाके में बहुत ही संतुलित लाइट चलेगी। ये हम लोगों की मांग है। कोंधियारा में आग लगने के बाद 10 दिन पहले जो है किसानों की कुछ फसलों का नुकसान हुआ था तार गिरने से, हाई टेंशन तार से, तो उसके बाद जो है लाइट को दिन में भी बंद कर दिया गया। इस समय जमुना पार इलाके में हो रही अघोषित कटौती से जहां ग्रामीण परेशान है, वहीं दिन और रात दोनों समय उपभोक्ताओं को बिजली रुला रही है। आज कोंधियारा और वहां पर मौजूद जेई महोदय प्रदीप कुमार जी से लाइट के विषय में पूछा गया तो बताया गया कि शासन के निर्देश है कि किसानों की फसल को दृष्टिगत रखते हुए दिन में जो है आवश्यक बिजली कटौती की जा रही है और यह फसल कटाई तक आगे भी यह समस्या जारी रहेगी। इस दौरान हमने वहाँ पावर हाउस पे देखा कि पावर हाउस में लाइट मौजूद रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं दी जा रही है। जब बात किया गया कि हवा भी नहीं चल रही है तो लाइट क्यों नहीं दी जा रही है, तो उनका कहना था कि किसी भी समय अनहोनी हो सकती है और अनहोनी होने पर जिम्मेदारी फिर इस पावर हाउस के कर्मचारियों की बनेगी। ऐसे में हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और जब तक फसल है तब तक अतिरिक्त सतर्कता जारी रहेगी। तो समस्याएं, चलिए ठीक है, शासन का निर्देश है कि किसानों की फसल को दृष्टिगत रखते हुए यह काम हुआ है, लेकिन फिर भी रात में अघोषित बिजली से ग्रामीण परेशान है। पेश है, देखिए कोंधियारा पावर हाउस की मेन समस्या, जिसके कारण यहाँ पर बिजली जो है जो रूटीन कटिंग मतलब होती है, रोस्टिंग कटिंग, उसके अलावा भी लोकल फॉल्ट के कारण भी यहाँ समस्या बनी रही है। ये तस्वीरें देखकर आप चौंकिए मत, ये कोंधियारा पावर हाउस के कोंधियारा गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर जर्जर तार घरों पर चिपके हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इन तारों से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर लगे हुए हैं। इसकी शिकायत पिछले बार भी अखबार और लिखित शिकायत करने के बावजूद भी ये तार नहीं बदले गए। ये तार तो एकदम पावर हाउस के सामने है, जिस पर आज जेई महोदय का संज्ञान लाया गया। तो जेई महोदय का कहना है
कि इसको जल्द से जल्द जो है टाइट करने का निर्देश संविदा कर्मचारियों को दिया गया है। जब जर्जर तारों को बदलने की बात जेई महोदय से कही गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की मनमानी के कारण कार्य रुका हुआ है क्योंकि शासन से सामान निर्गत हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी तक जर्जर तार नहीं बदले। क्या नाम है आपका? सुनील शुक्ला। ये बताइए, अभी आप देखिए आपके पीछे लाइट है पावर हाउस में और आप ये लेकिन क्षेत्र में आज लगातार 10-15 दिन से समस्या ये बनी हुई है कि रात में लंबी रोस्टिंग कटिंग होती है और दिन में इस आधार पर लाइट काटी जा रही है कि कहीं फसलों को नुकसान न हो जाए, यानी कहीं फॉल्ट होने की वजह से आग न लगे। तो क्या लगता है कि लाइट मिलनी चाहिए क्षेत्र के लोगों को? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जा रही है कि बताइए रात में इतनी लंबी लाइन काट दे रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अब हर चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, उनको इतने सारे मतलब वो है, इतनी सारी गर्मी है, दिन में तो काट देते हैं, चलिए ठीक है फसल जल जाएगी, फाल्ट है, लेकिन उसके बाद भी रात में कहते हैं कि रोस्टिंग कटिंग है। रोस्टिंग कटी है, 1 घंटे की रोस्टिंग है, मान लीजिए 9 बजे से 10 बजे कटती है, लेकिन उसके 2 बजे भी कट जाता है, पूरी रात ही नहीं आती है। साथियों, आज इसी पावर हाउस पे हम पहुंचे हैं और आपसे अपील करते हैं कि अगर मेरी बात सही है तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं इसको ट्विटर पे भी ले जाऊंगा। आज मैं मुख्यमंत्री और जो है बिजली विभाग के जो हमारे जिम्मेदार मंत्री जी हैं उनके ट्विटर हैंडल पर भी जाएगा और मैं एक्सीएन महोदय तक भी ये बात व्हाट्सएप के द्वारा इस न्यूज के माध्यम से इसको भी पहुंचाने का काम करूंगा कि तीसरा फीडर मौजूद है, तीसरी लाइन नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण लोकल फॉल्ट हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है भुगतना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है संविदा कर्मचारियों पर कि वो अपने रिस्क पर लाइट को चालू कराएं। दिन के 12 बज रहे हैं और लाइट है पावर हाउस में, लेकिन क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसका कारण है ना तो इन्वर्टर चार्ज हो पा रहे हैं, रात में लोग जो है पूरी रात जग कर बिता रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है, जो बुजुर्ग हैं वो उनको जीना मुश्किल हो गया है। आज मैं अपनी इसी फंडामेंटल ड्यूटी के तहत इस पावर हाउस पे मौजूद होकर इस सवाल को खड़ा करता हूं कि अगर दिन में लाइट है तो जो है लाइट चलाना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा, जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो होंगे, क्योंकि जब आपसे 3 साल से लगातार इस पावर हाउस से मांग उठी रही हो कि तीसरा फीडर शुरू कर दीजिए, लाइट का जो है बोझ कम हो जाएगा, लेकिन आप उस लाइट के बोझ को कम करने के बजाय केवल लाइट काट दे रहे हैं। ये सरासर गलत है और गलत का विरोध करना हमारा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य का मैं पालन करते हुए इस समस्या को उठा रहा हूं। जिन भाइयों को अच्छा लगे वो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको लगता है कि मुद्दा गलत है और इस मुद्दे को उठाना सही नहीं था वो इग्नोर कर सकते हैं।